हेलो स्टूडेंट्स। तो आशा है अभ्यास सागर में जो हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और 3 संधियाँ जो हमने पढ़ी थी, आपने अच्छे से उसको याद कर लिया होगा। याद करने का मतलब वो जो फॉर्मूला, वो जो टेक्निक, वो जो तरीका है कि उसे कैसे किया जाए, क्या याद रखना है, वो आपने याद रखने योग्य बातें ज़रूर याद रखी होंगी। तो हमने 3 संधियाँ पढ़ ली थी। हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि हमने कल ही पढ़ी थी। तो वृद्धि यानी वृद्धि करना, बढ़ाना, तो इसमें भी बड़ा ही रहता है। आ में ए मिले तो बड़ा ए रहेगा। आ में ओ आओ मिले तो क्या औ रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अगली संधि हमने कहा था हम यण संधि पढ़ेंगे, और यण संधि को पढ़ने से, ये इसको करने से पूर्व यदि फॉर्मूलाज याद रह जाए, तरीका याद रह जाए तो आसानी से होता है, ठीक है। तो याद रखिए, क्या याद रखना है यण संधि में। यण संधि ज़रा ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसको ध्यान से देखें। यदि ई में उ ऊ और री, ठीक है, यदि ई में उ मिले, ठीक है, और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है, य, और उ का बन जाता है व, और री का बन जाता है र। तो बड़ी तकलीफ दे वाली है ये यण संधि, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, आप उधर कंफ्यूज ना हो। ई में, ठीक है, केवल ये दो देखेंगे। ई के, यानी सॉरी छोटी ई के, ई के बाद आ मिलता है। छोटी ई के बाद आ यदि मिलता है तो य बन जाता है, य, ठीक है। और उ के बाद यदि आता है तो वो बन जाता है। और ई के बाद यदि ए आता है, ए तो य बन जाता है। ऊ के बाद ए आए तो व बन जाता है ना। है ना, उल्टा पुल्टा क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है ना। ऊ के बाद आए तो भी व बन रहा है, ऊ के बाद ए आ रहा है तो भी व बन रहा है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ऊ के बाद और ए आए तो व ही बनता है, ठीक है। और ई के बाद आता है तो भी य, ई के बाद ए आता है तो भी य, ठीक है। यानी ई में आ या ए मिले तो बनता है य, उ में या ए मिले तो बनता है व, और री के बाद आ आए तो बनता है र। अब कैसे करें इसको, ये देखिए, इसका क्या बन जाएगा, यदि जमा अपी, फिर इसमें वही फॉर्मूला, हमने ई में अ मिला तो बना य, तो क्या बन गया, यद्यपि, क्या बन गया, यद्यपि, ठीक है। अब इति जमा आदि, तो क्या बन गया, ई में अ मिला तो बना य, इत्यादि तो बना य ना, तो इत्यादि, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, इत्यादि लिखेंगे, प्रति जमा एक, वही हो गया, ई में ए मिला तो य बनता है, तो प्रत्येक, ठीक है। और अनु जमा एषणा, उ में ए मिला तो भी व बना, तो अन्वेषणा, अन्वेषणा, ठीक है, अन्वेषणा बन गया। और पितृ जमा आगमन, पित्रागमन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, पित्रागमन। तो इसको लिखने का अभ्यास आप करेंगे। अब क्योंकि 3 संधियाँ मैं बता चुकी हूँ किस तरह से लिखना है, क्या आना चाहिए। चलिए यहाँ भी एक दो उदाहरण दे देती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। शब्द मैंने बता दिए हैं क्या आएंगे, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में जब मैं बताऊँ तो आपके उत्तर मैच कर जाए, है ना। चलिए इधर हम लिखते हैं, जैसे इति जमा आदि तो इत्यादि, ठीक है। प्रति जमा एक,
प्रत्येक, ठीक है। ऐसे ही अन्वेषणा, मैंने बता दिया वह बनता है अन्वेषणा, अन्वेषणा, ठीक है। तो पितृ जमा आगमन, पित्रागमन। अब देखिएगा कैसे लिखिएगा, आप स्वयं करेंगे या, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी बहुत आसान है। जब मैंने कहा था जब मिलाकर आता है तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये याद रखने योग्य बातें हैं, इनको याद रखें अच्छे से। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों की संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। मैंने कहा था यदि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो ना आप संधि कर सकते हैं ठीक से, ना आप विच्छेद कर सकते हैं। संधि करना मतलब मिलाना, संधि विच्छेद करना मतलब संधि को अलग करना, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद है, ये इस समय हमारे सामने संधि है। ये संधि है तो हमने इसका विच्छेद करना है, ये संधि विच्छेद है तो इसकी हमने संधि करनी है। अब देखिए पुस्तक जमा आल्य, तो क्या बन जाएगा पुस्तकालय। और ये कौन सी संधि है, अ में आ मिला समान स्वर, कौन सी संधि होगी, समान स्वर दीर्घ संधि, ये भी याद रखना है, ठीक है। और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, उप जमा अध्यक्ष आ जाएगा, ठीक है, उप जमा अध्यक्ष, क्लियर। राज ऋषि, अब राज तो निराज नहीं ना होगा, राजा जमा ऋषि, राजा जमा ऋषि तो बन जाएगा राज ऋषि। महाजमा उत्सव, तो यहाँ जोड़कर क्या बन जाएगा, देखो आ में उ मिला तो बना ओ, तो क्या बन जाएगा महोत्सव। आ में उ मिला तो बना ओ, तो ये कौन सी संधि, गुण संधि है, तो यहाँ बन जाएगा महोत्सव। उमेश, उमा जमा ईश, आ में ई मिली तो बना ए, उमेश। उमा जमा ईश, बड़ी ई और श, ईश, ठीक है। भानुदय, यहाँ ध्यान रखिएगा, भानु तो न को छोटे उ की मात्रा आएगी यहाँ पर, ठीक है। भानु में न को छोटे उ की मात्रा आएगी, भानु जमा उदय, तब होगा ना सेम सेम, उ में उ मिला तो बना बड़ा उ, तो भानुदय हो गया, तभी बनेगा भानुदय। सदा जमा ए, आ में ए मिला तो बनता है बड़ा ए, ये कौन सी संधि, वृद्धि संधि, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सदैव। तो अब ये आप लिखेंगे, सिर्फ आपको मैंने ये दो काम दिए हैं, दो शब्द वो पहले वाले के, ठीक है, और बाकी ये वाला, ठीक है। जब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं मैं, तो आपके आंसर्स मैच हो तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया है, नहीं तो बार बार रिपीटेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, संधि तो ज़रूर आती है, संधि विच्छेद करने के लिए भी आता है, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब सारी संधियाँ आप याद रखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि हमने पढ़ ली है, ठीक है। इसमें अयाधी संधि भी होती है, लेकिन अयाधी संधि अभी आप लोगों को इसमें नहीं दी गई है, केवल 4 संधियां हैं, स्वर संधि के 4 भेद आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे 5 भेद होते हैं लेकिन 4 ही आप पढ़ रहे हैं, तो ये 4 आप बिल्कुल याद रखिए टिप्स पर, ठीक है। ओके।